मन की कार्यप्रणाली बहुत रहस्यमयी है। जिस चीज से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, जिस चीज से हम दूर रहना चाहते हैं, हमारा मन हमें उसी चीज के पास ले जाकर खड़ा कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मंत्रा फ्री पीस यूट्यूब चैनल में आपको दिल से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी से समझते हैं कि मन अपनी चाल किस प्रकार चलता है, और अगर अपने मन की चाल से छुटकारा पाना है तो उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं। पुराने समय की कहानी है। एक संत घोड़े पर सवार होकर एक गांव से गुजर रहे थे। गर्मी का मौसम था, इसलिए उस गांव की एक महिला गांव के बाहर एक गड्ढे से पानी भरने आई थी। वह पानी भरकर अपने रास्ते से गुजर रही थी। तभी घोड़े पर सवार संत उस महिला के पास से गुजरे। दोपहर का समय था, इसलिए संत को बहुत प्यास लग रही थी। उन्होंने अपना घोड़ा रोका और महिला से पूछा, क्या तुम मुझे पीने के लिए पानी दे सकती हो? मुझे बहुत दूर जाना है और शहर के रास्ते में मुझे कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। यदि आप मुझे पानी पिला सकें तो बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर महिला अपने सिर से अपना घड़ा उतारती है और संत को पानी पिलाने लगती है। पानी पीने के बाद जब संत अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं भी इस महिला की थोड़ी मदद कर दूं। ये सोचकर उन्होंने महिला से पूछा कि मैं इसी गांव की ओर जा रहा हूं। यदि आप भी इसी गांव में जाना चाहती हैं तो आप मेरे घोड़े पर सवार हो सकती हैं। बहुत गर्मी है, आपको भी पसीना आ रहा है। आपने मुझे पानी पिलाया है, मेरी प्यास बुझाई है, और बदले में मैं भी आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूं। आप मेरे घोड़े पर सवार हो जाएं, मैं आपको गांव तक छोड़ दूंगा। यह सुनकर महिला भी सोचती है कि गांव बहुत दूर है, क्यों न घोड़े पर सवार होकर गांव तक चला जाए, और यह सोचकर वह सन्यासी के साथ उस घोड़े पर सवार हो जाती है। अब समझने वाली बात यह थी कि सन्यासी एक ब्रह्मचारी था। आज तक उसने कभी किसी स्त्री की तरफ देखा तक नहीं था, पर आज जब वह स्त्री उसके घोड़े पर सवार हुई तो उसका मन अपने पत्ते खेलने लगा। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह उस स्त्री के पीछे बैठा था और घोड़ा धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे घोड़ा आगे बढ़ रहा था, धक्का लगने के कारण वह उस स्त्री के और करीब चला गया। इस कारण उसे उस स्त्री की सुगंध आ रही थी और उसे एहसास हो रहा था कि वह उसके कितने करीब आ गया है। और इधर उस सन्यासी के मन में उस स्त्री के प्रति वासना के विचार आने लगे। तो वह अपनी प्यास बुझाने के लिए रुका। उसने पानी भी पिया। उसे क्या पता था कि उसका मन ऐसे पत्ते खेलने लगेगा। पर मन बड़ा अजीब होता है, पता नहीं हमारे मन में किस समय कौन से विचार उड़ जाएं। बहुत उलझनों का जीवन बिताने के बाद आज जब अचानक उसके मन में ऐसे विचार आए तो उसे यह भी नहीं पता था कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। उसने रास्ते में अपना घोड़ा रोक दिया और घोड़े से उतरकर उसने स्त्री से कहा कि हम लोग कुछ देर आराम कर लें। घोड़ा भी बहुत थक गया है। मैं बहुत दूर से इस घोड़े पर सवार होकर आया हूं। यह घोड़ा भी थोड़ा आराम कर लेगा और तब तक सूरज भी थोड़ा उग आएगा। तब तक हम इस पेड़ की छाया में प्रतीक्षा करेंगे। और यह सोचकर वह स्त्री भी घोड़े से उतर गई और दोनों उस पेड़ की छाया में आराम करने लगे। युवती काम वासना से भरी हुई थी। जब उसके शरीर से पसीने की बूंदें टपकती थीं, तो सन्यासी को ऐसा लगता था जैसे अमृत की बूंदें टपक रही हों। चाहकर भी वह अपने मन पर काबू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने आज तक अपने मन को समझा नहीं था। मन बड़ा अजीब ढंग से चलता है। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसका मन उसे किस ओर खींच रहा है, और वह ऐसा अपराध करने जा रहा था जिससे उसका जीवन भर का ब्रह्मचर्य पल भर में नष्ट हो जाएगा। दोनों पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। सन्यासी अपनी प्यास बुझाने के लिए उस स्त्री के पास रुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका मन ऐसा अजीब खेल खेलेगा। वह अपने मन को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना वह कोशिश करता, लड़की उतना ही उससे बात करने की कोशिश करती। जैसे ही लड़की ने उससे उसके जीवन के अनुभवों के बारे में पूछा, युवा सन्यासी ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की। लड़की भी जाने अनजाने युवा सन्यासी के सेक्स की ओर आकर्षित हो रही थी। उसने अपना पूरा जीवन तपस्या में बिताया था। वह एक सन्यासी था, भरा पूरा शरीर था। कोई भी लड़की सन्यासी की ओर आकर्षित हो जाती
और जब लड़की ने सन्यासी से कहा कि बाबा, आप बहुत युवा हैं, बहुत सुंदर हैं, आपने इतनी कम उम्र में सन्यास क्यों लिया? तुम्हें परिवार शुरू करना चाहिए था, विवाह करना चाहिए था, बच्चे पैदा करने चाहिए थे। और जब युवती सन्यासी से प्रश्न पूछ रही थी तो उसके होठों पर मुस्कान खेल रही थी। सन्यासी भी युवती से प्यार से बात करना चाहता था, लेकिन उसका सन्यास उसे पीछे खींच रहा था। एक बार सन्यासी ने उसे सीधा जवाब देने के बारे में सोचा कि मैं सन्यासी हूं, मुझे भोग विलास से कोई लेना देना नहीं है। तुम बस इतना प्रयास कर रही हो और तुम्हें अपने मार्ग पर सीधे चलते रहना चाहिए। लेकिन तुम जानती हो कि मन बड़ा अजीब है, वह वही करता है जो हम नहीं सोचते। हमारा मन हमारी सोच के विपरीत काम करता है। इसलिए सन्यासी ने सोचा कि इस तरह का व्यवहार करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आखिर उस युवती ने उसकी प्यास बुझाई थी, उसकी मदद की थी, और इस तरह वह उसे जवाब नहीं दे सकता था। इसलिए वह उस युवती के साथ कुछ और समय बिताने लगा। लेकिन जितना ज्यादा सन्यासी उससे बात करता, उतना ज्यादा उस लड़की की नजरें उसे आकर्षित करती। वह न चाहते हुए भी उसकी आंखों में देख रहा था। वह बार बार अपनी नजरें इधर उधर घुमा रहा था। कभी वह अपने घोड़े को देखता, कभी गर्मी को, कभी सूरज को, लेकिन फिर भी उसकी नजरें उस लड़की की आंखों में ही अटक जाती और उसे उसकी आंखों में देखकर बड़ी शांति मिलती। वह बार बार अपने मन को वहां से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। अंत में जब प्याला पानी से भर गया और उसका मन उसके नियंत्रण से बाहर हो गया, तो सन्यासी ने परिणाम की चिंता के बिना उस लड़की को गले लगा लिया। ऐसी घटना होते ही लड़की अचानक क्रोधित हो गई। अब तक तो वह भी आकर्षित महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने उसे गले लगाया तो उसे अपनी इज्जत और लोक लाज की चिंता होने लगी। और दुर्भाग्य से उसी समय गांव के कुछ युवक उसी रास्ते से गांव की ओर जा रहे थे, और जब उन्होंने उस लड़की को सन्यासी के गले में देखा तो लोक लाज के डर से लड़की वहीं चिल्लाने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि यह सन्यासी मुझ पर गलत नजर रख रहा है, मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। मैंने इसकी प्यास बुझाई, इसे पानी दिया और इसने मुझे यह इनाम दिया। लड़की को पलटने में देर नहीं लगी और उसी समय सन्यासी को भी होश आ गया। अब उसे समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अचानक ऐसा लगा जैसे वह नींद से जाग गया हो। वो बार बार युद्ध के लिए क्षमा मांग रहा था, लेकिन लड़की उससे दूर जा रही थी। और जब उस गांव के गांव वालों ने उस सन्यासी को देखा तो उसे पकड़ लिया और वहीं उसकी पिटाई शुरू कर दी। पीटते हुए वो उसे अपने गांव ले आए और गांव वालों को इस घटना की जानकारी दी। गांव वाले गुस्से से भर गए। वो उस सन्यासी का बहुत सम्मान करते थे, उसे भगवान की तरह मानते थे, देवता की तरह पूजते थे, और उसी सन्यासी ने उनके गांव की लड़की के साथ ऐसा काम किया जो अक्षम्य था। अगर वो कोई आम आदमी होता तो समाज उसे शायद ही माफ करता, लेकिन ये आदमी तो एक सन्यासी था, पूरे समाज में भगवान की तरह पूजनीय था, और उसने इतना घिनौना काम किया तो ये समाज उसे कतई माफ करने को तैयार नहीं था। पूरा गांव सन्यासी पर टूट पड़ा। किसी ने उसे गालियां दी, किसी ने उसे चप्पलों से मारा, लेकिन कोई भी उसकी मनस्थिति को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। आखिर सबका मन तो एक जैसा ही है, सबका मन ऐसे ही खेल खेलता है। हम जाते हैं सुलह करने, लेकिन लड़कर लौट आते हैं और सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन हम सारा दिन सोते रहते हैं। और इस तरह जब हम गहराई से सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा मन हमसे वही काम करवाता है जो हम नहीं करना चाहते। वह हमारे ठीक विपरीत और विपरीत काम करता है। लेकिन यह बात वही समझ सकता है जो साधना करता है, ध्यान करता है, अपने मन को समझने की कोशिश करता है। सन्यासी ने ऐसा अपराध किया था जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। शायद वह सन्यासी वास्तव में सन्यासी नहीं था, क्योंकि असली संत वही होता है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो। लेकिन कहते हैं ना कि तुम चाहो तो हवा में तैर सकते हो, तुम चाहो तो पानी पर चल सकते हो, दुनिया की हर चीज हासिल कर सकते हो, लेकिन अपने मन पर विजय प्राप्त करना इन सभी कार्यों में सबसे कठिन कार्य है। यह सिर्फ उस सन्यासी की कहानी नहीं है, ये ज्यादातर लोगों की कहानी है। एक महिला कुछ देर मुस्कुराती है
और बात करती है और पुरुष इसे गलत अर्थ में ले लेता है। उसे लगता है कि वह उससे प्यार करने लगी है और वह उसे गलत नजर से देखने लगता है। लेकिन अगर कोई महिला किसी से प्यार से मुस्कुराती है और बात करती है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे किसी से प्यार हो गया है? यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमसे झूठ बोलता रहता है और हम उसे सच मानते रहते हैं। लेकिन वो मन हमें ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे बाहर निकलना हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। अगर हम अपने मन को समझने की कोशिश करें तो हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि मन कभी सच नहीं बोलता। मन हमें हमेशा झूठ की तरफ ले जाता है और जो मन से परे चला जाता है वही सच जान सकता है, वही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मन आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए सारी शिक्षाएं एक विषय पर केंद्रित हैं कि अपने मन पर कैसे विजय प्राप्त करें, अपने मन से परे कैसे जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन से परे जा सकता है वही अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। मन ही हमारा चालक है। हमारे मन में जो विचार उठते हैं हमारी इंद्रियां उसी तरह काम करती हैं। इसीलिए अगर हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो हमारी इंद्रियां सकारात्मक तरीके से काम करती हैं। लेकिन अगर हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो हमारी इंद्रियां बुरे काम करती रहती हैं, जिससे हमारा मन और अधिक दुखी होता रहता है। अपने मन को समझने के दो सबसे आसान तरीके हैं। पहला तरीका है खुद से पूछना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और जब हम खुद से बार बार सवाल करते हैं तो हम अपने मन से परे जाकर अपने असली स्वरूप को देख पाते हैं। ध्यान करने वालों को यह भी समझना चाहिए कि ध्यान भी एक तरह का जाल है। अगर ध्यान से पूर्ण आनंद प्राप्त करने के बाद आप उस ध्यान विधि को छोड़ नहीं पाते हैं तो वह ध्यान भी आपके मार्ग में बाधा बन जाता है, क्योंकि साधन का उपयोग मार्ग को पार करने के लिए किया जाता है। लेकिन मार्ग पार करने के बाद भी अगर कोई साधन नहीं छोड़ रहा है तो वह मूर्ख है। वह उस साधन से आसक्त हो गया है। उसका मन उस साधन के इर्द गिर्द उलझा हुआ है। इसी तरह ध्यान भी एक तरह का साधन है जो हमें मार्ग पूरा करने में मदद करता है। लेकिन मार्ग पूरा करने और आनंद प्राप्त करने के बाद अगर आप उस ध्यान विधि को नहीं छोड़ पाते हैं तो वह ध्यान ही हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इसीलिए अगर आपको किसी ध्यान विधि से पूर्ण लाभ मिल गया है तो उस ध्यान विधि को वहीं छोड़ देना अच्छा है, वरना वह ध्यान विधि आपके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। उसे छोड़ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। दूसरा तरीका अपने मन को समझने का सबसे गहरा तरीका है। वह है अपने और अपने मन के बीच दूरी बनाना। जब मन और हमारे बीच दूरी होती है तो हम मन के विचारों और गतिविधियों को बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं और यही सबसे कारगर साबित होता है। और जब हम अपने मन के विचारों और गतिविधियों को बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं तो हम यह भी देख पाते हैं कि हम न तो शरीर हैं और न ही मन। हम शरीर और मन से परे हैं, लेकिन ऐसा तभी महसूस होता है जब मन के विचारों को साक्षी बनकर ठीक से देखा जाए। साक्षी होने का अभ्यास है मौन और पूरी तरह शांत होकर अपने मन के विचारों को देखना, उनके बारे में सोचना नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं करना, न ही उन विचारों को दूर धकेलने की कोशिश करना, न ही उन विचारों में उलझना। बस उनसे दूर खड़े होकर उन्हें देखते रहना और देखते देखते हम पाएंगे कि हम मन के पार चले गए। हमारे मन के विचार सुलझने लगते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यह अच्छा विचार है, यह बुरा विचार है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम उन विचारों के साथ बहेंगे, हम उन विचारों में उलझ जाएंगे और इस तरह हम कभी भी अपने मन के पार नहीं जा पाएंगे। यदि हम अपने मन से परे जाना चाहते हैं तो हमें अपने मन का, उसके विचारों का, उसके कार्यों का साक्षी बनना होगा। और जब ऐसा होगा तो हम मन से परे की स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग खोलेगी। तो दोस्तों, कैसे लगी ये कहानी? मैं आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको थोड़ी से भी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नया कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।